ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा कि बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको मूल वतन भी नंबरवार ही याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो जरूर अंदर में समझते होंगे ऐसा तो ना, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते होंगे ना। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वे कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। ये अभी ब्राह्मण है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है। आगे नहीं जानते थे, पहले जानते थे आप इस नॉलेज को? नहीं जानते थे। अभी सारी नॉलेज है, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वे हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद तो होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सत्युग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना, करेंगे ना बच्चे। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई चली गई, तुम प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर में पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा, बाबा समझते हैं, बाबा जानते हैं। ये सब बैठे तो है यहाँ पे बाप के सन्मुख, पर किसको तो क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेटे कोई याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। बाप को याद करने से सब कुछ बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक मिलता है ना बच्चे, पाठ मिलता है ना, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो। वह धंधा आदि भी करना है। साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी तो शरीर निर्वाह ही हुआ ना। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, है ना। वो अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म करोगे, ये 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। जो जितनी जास्ती अभी मेहनत करते हैं ना, उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी
पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। समझ रहे हैं हम सब बच्चे? हम सब बच्चे समझ रहे हैं कैसे बाबा हमको समझा रहे हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो और तुमको क्या करना चाहिए, कैसे तुमको बाबा को याद करना चाहिए, बाबा कौन है, कैसे हमको बाबा समझा रहे हैं। देखो ये सब बातों की धारणा होनी चाहिए। शरीर निर्वाह कर्म भी करो, पर ये भी धंधा तो है ना, ये तुम्हारे शरीर निर्वाह के लिए। वो अल्पकाल के लिए कितनी मेहनत करते हैं आजकल तो 8 घंटा या 10 12 13 कितना घंटा देना पड़ता है। 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह के लिए अभी तुम मेहनत करते हो। तो बाबा कहते ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती, ये तो सबको पता है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, ये तुमको पता है, पर तब पता है जब बाबा ने हमें बताया है। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, भले तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, पर स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना, तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं। बाबा कहते ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वे डेट्स लिखनी चाहिए। ये तो ठीक है डबल ताजधारी थे, सिंगल ताजधारी बने, ये तो ठीक है, अच्छा बनाया, पर बाबा कहते ये भी लिखो साथ में कि राज्य कब से कब तक था और कब से किसने राज्य छीना, क्या हुआ, उसकी डेट भी लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टेन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं, ये किसको मालूम ही नहीं है जब तक तुम ना बताओ। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। कौन सा जन्म है? अलौकिक जन्म है। लौकिक और पालौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी है ना, हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा, हे प्रभु गाते हैं हे प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसे नहीं कहेंगे। लौकिक और पालौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पालौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा और लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, कोई राजा का बच्चा है, करके उसको 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने अगर वो देखेंगे तो क्या कहेंगे उनकी बेट में कि ये तो अविनाशी वर्षा है और वह तो सब खत्म होने वाला है। 5 करोड़ तो खत्म हो जाएंगे, हाँ, और जो ये बेहद के बाप से जो वर्षा मिलता है ये अविनाशी वर्षा है। आज के जो करोड़पति है ना, उन्हों को माया चटकी हुई है, वे आएंगे नहीं। हाँ? बाप है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों को कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को ना वैराग्य आता है। जो बीमार हो जाते हैं ना, उनको अंदर से क्या आ जाता है? वैराग आ जाता है। समझते जीना क्या काम का, ये भी कोई जीना है। जो बीमारी लग जाती है तो ऐसे ही समझते कि ये भी कोई जीना है, जीना क्या काम का। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए।
जो बीमारी लगती है तो ऐसा सोचते हैं ना, दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते रहते हैं, और सत्युग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। ये बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं ना, वो ही आकर ज्ञान लेंगे, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगड़ तो कोई दे ही नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वे समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। नॉलेज तो बहुत सिंपल है, बच्चे को भी समझाओ ना, उसको भी अच्छे तरह से कंठ हो सकता है और वो किसी को सुना सकता है। नॉलेज तो बहुत सहज है, पर बाबा कहते हैं पावन बनने में माया विघ्न डालती है। ये जो समझदार बच्चे होंगे ना, वो ये समझ जाएंगे कि माया आएगी विघ्न डालने। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। कोई भी बात में गफलत की, कोई भी बात हो जाती है तो उसमें गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। माया वहीं पर वार करती है जहां पर आपकी कमजोरी होती है। बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है, बाबा जानते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। बस इतना याद रखो, हम आत्मा है, आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होंगे। आज इस शरीर के सगे संबंधी है, कल दूसरे शरीर के सगे संबंधी होंगे, लेकिन हमारा कनेक्शन किसके साथ है? बेहद के बाप के साथ। हम उनके बच्चे हैं, ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं, फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा को फील होता है। सोचो देखो, आज बाबा कितने आपने भाव बता रहे हैं। बाबा फील करते हैं, महसूस करते हैं ये बात कि माया इनका बुद्धि योग ही तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, नंबरवार तो है ही। इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। जब बाबा को बहुत फील हो रहा होता है ना, फिर साथ साथ ड्रामा का पाठ आ जाता है जुड़ने। क्यों बाबा को फील होता है? कि बाबा इतना प्यार देते हैं, इतनी पालना करते हैं, क्या बनाने के लिए? राजा बनाने के। ये पढ़ाई जो करा रहे हैं बाबा, किसके लिए करा रहे हैं? राजा बनाने के लिए। पर बाबा को फील होता है कि अच्छे अच्छे बच्चे कैसे माया के ग्रसित हो जाते हैं, कैसे माया में चले जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कैसे बाप से बुद्धि योग तोड़ देते हैं, कैसे हो जाते हैं। तो बाबा को फील होता है। फिर बाबा क्या समझ जाते हैं कि नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। तो बाबा ने फील किया कि ऐसा कैसे हो जाता है कि माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। तो बाबा को फिर इमर्ज हुआ कि ये तो राजधानी स्थापित हो रही है, ये तो इस हिसाब से अगर नहीं बनेंगे तो राजा ही थोड़ा कही जाएगी, क्योंकि उसमें राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए और साहूकार प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। जो बाबा बात सब बच्चों के सन्मुख कर रहे हैं, ये बातें तुम्हारे सिवाय तो कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है ना, उनको याद रहती है। जो अनन्य है, अनन्य माना जो प्यारे बच्चे हैं, जो बाप के बहुत नजदीक बच्चे हैं, उनको याद रहती है। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। कहने हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, बाबा हमारे साथ ही है, ये तो पुरुषार्थ से पता पड़ता है, कहने से नहीं, कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं
जैसे बच्चा कोई आता है ना तो बाबा आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। जब बाबा आते हैं तो आते ही पूछते हैं, बच्चे सावधान। ये तो एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे देह अभिमान में तो नहीं बैठे हो, देही अभिमानी हो? ऐसे बाबा आते ही पूछते थे। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते। मनुष्य तो समझते विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड ग्रस्त आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से पाप करते। सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि ग्रस्त छोड़ दो और बच्चे छोड़कर भागो, ऐसा नहीं कहा। हाँ, वो तो संभालना है, पर सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा है। अब यह तुम समझते हो, चक्र आदि की तो कोई बात ही नहीं है, कितना फर्क है ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्यांत का राज भी कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात ही मत पूछो, कि स्वदर्शन चक्र से कितनों का ही गला काट दिया है ना। कितनी कहानियां बनाई है शास्त्रों में, तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो। श्री कृष्ण को भी हिंसक बना दिया है। इसमें एकांत में विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं ना, उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वे बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में ना नींद भी फिट जाएगी। याद करेंगे ना तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है, कभी झुटका नहीं खाएगा। अब रात की जिनकी कमाई करने का समय होता है वो क्या झुटके खाएंगे? कभी झुटका नहीं खाएंगे। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। कोई अगर बुद्धिवान या विद्वान आ जाए तो बात ही नहीं कर सकेंगे, ऐसे मूंझ जाएंगे। तो बाबा कहते कि सर्विसेबल बच्चे जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे बच्चे हैं। फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, हाँ, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई अच्छा बुद्धिवान आ गया, अच्छा होशियार आ गया, और जो समझाने वाला है वो थोड़ा बुद्धू है, तो बाबा कहते हैं उस बुद्धू में बाबा प्रवेश कर जाते हैं और वो समझदार को उठा देते हैं। हाँ, यह बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चार बच्चे हैं वे कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। मानो जो दिल के सच्चे साफ सुथरे एकदम है ना, तो सच्चार बच्चे हैं।
तो बाबा कहते वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमको तो इतना ज्ञान ही नहीं था जो हमने इनको बैठकर समझाया, किसने समझाया? तो बाबा कहते बाप बैठकर समझा जाते हैं। और कोई को तो अपना ही अहंकार ही आ जाता है, हमने देखा कितना अच्छा समझाया। हाँ, कोई को तो अपना अहंकार ही आ जाता है। यह भी आना, उनका आना, मदद करना ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। उनका आना ड्रामा में पार्ट ढूंढा, बाबा आते हैं, मदद करते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते मैं बुद्धू में आ जाता हूँ और समझदार को उठा देता हूँ। हाँ, ये सब समझने के लिए भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते ही नहीं है। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े, आत्मा ही बनी है ना। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है, यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। यह तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? कारण ज्ञान तो है नहीं। कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनते हैं, क्यों बनाते हैं उनको ऐसा? यह तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।